दरवाजे के अंदर एक क्षण का सन्नाटा छाया हुआ था। बूढ़ा व्यक्ति आंखें सकरी कर सामने खड़े काले कपड़े वाले की ओर देखता रहा। फिर तीखी आवाज में पूछ बैठा, बताओ, किसने भेजा है तुम्हें? कौन हो? क्या चाहते हो? ये सवाल एक ही सांस में एक के बाद एक निकले। काले वस्त्र वाला ठंडे स्वर में कहता है, मुझे उसी की जरूरत है और मुझे भेजा है तुम्हारे ही साथी अनंत पुजारी ने। बूढ़े के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। उसके होठ कांपे, पर आवाज कड़वी उछली। ऐसा कैसे हो सकता है? अनंत ने? वह बीच में रुक गया, फिर चिढ़ते हुए बोला, मैं उसे कभी नहीं दूंगा। काले कपड़े वाले ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे और अनंत पुजारी के बीच जो कुछ भी हुआ है, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी जरूरत तो सिर्फ उस चीज की है। काले कपड़े वाले की आवाज में ठंडक थी, पर निडरता भी। ये जो तुमने और अनंत पुजारी ने मिलकर सिद्ध किया था, उसकी शक्ति को अब डायन को मारने में लगाया जाएगा। रुद्रकोटि से डायन आजाद हो चुकी है। इस बार उसे खत्म करना ही होगा, और यह वजह है कि मठ ने भी कुछ कदम उठाए हैं। बूढ़े ने कटुता से कहा, ऐसे कैसे? मठाधीश तो वो बूढ़े पुजारी जी थे ना? फिर अनंत कैसे ऐसा कर सकता है? काले कपड़े वाले ने शांत स्वर में कहा, अनंत पुजारी को चुना गया है। उसने अपनी जगह मठ के प्रमुख के रूप में ले ली है। बूढ़े की आंखों में बेचैनी और बढ़ गई। उसने धीरे से कहा, और डायन? काले वस्त्र वाला झट से बोल उठा, डायन को मारने के लिए ही मैं उस चीज को लेने आया हूँ। आप समझो, अगर आप मुझे वह चीज नहीं दोगे तो मैं उसे लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। बूढ़ा कड़क स्वर में बोला, कभी नहीं। मैं मरना पसंद करूंगा, पर उसे कभी किसी के हवाले नहीं करूंगा। काले कपड़े वाले की आंखों में ठंडी चमक आ गई। वह धीमे से बोला, ठीक है, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। दरवाजे के भीतर का वायुमंडल कांप उठा, जैसे किसी शतरंज के अगले चाल का संकेत मिल गया हो। बाहर हवा ने कुछ पत्ते हिलाए और आहिस्ता से एक दूरी पर खामोशी फैल गई। वही पल जैसे ठहर गया। काले कपड़ों वाला व्यक्ति कुछ भी कर पाता उससे पहले अचानक एक तेज हमला हुआ और वह जमीन पर गिर पड़ा। वो हैरान था। उसकी आंखें उस दृश्य को समझ नहीं पा रही थी कि वह यहाँ कैसे पहुंचा। अभी वो संभल भी नहीं पाता कि बूढ़ा व्यक्ति उसके सामने आ खड़ा हुआ। बूढ़े ने बिना किसी देरी के लगातार हमले किए। काले कपड़े वाला व्यक्ति जमीन पर पड़ा रहा। उड़ना मुश्किल था। बूढ़ा क्रोध में गरजता है, इतने कमजोर को भेजा गया है, और वो भी उस चीज को पाने के लिए। और फिर हंसी अपनी जीत की तरह लहरा दी। पर उसी समय एक तेज आवाज गूंजी। आसमान तक थरथरा उठा। वह आवाज काले कपड़े वाले की थी। जमीन पर पड़ा हुआ वह अचानक बोला, मैं विश्ववंशी अपनी शक्तियों का आह्वान करता हूँ। उसकी आवाज में कंपन था और उसी क्षण एक विचित्र ऊर्जा उसके भीतर जाग उठी। वह कुछ इंच हवा में उठा और फिर लाल रोशनी के साथ जमीन पर उतरा। बूढ़े ने अब समझ लिया कि सामने कौन खड़ा था। निसंदेह उसके पास भी सिद्ध शक्तियां थी। वह तुरंत आगे बढ़ा, अपनी अगली चाल के लिए तैयार हो गया। बूढ़े ने अपने दाहिना हाथ हवा में उठाया और हवा को अपने पंजे में दबाने लगा, जिसके कारण काले कपड़े वाले ने अपने गले पर कसाव सा महसूस किया, जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो। लेकिन वह हार नहीं माना। उसने अपनी ऊर्जा जमा की और सामने कवच बना दिया, जिसकी वजह से बूढ़े को 2 कदम पीछे हटना पड़ा। पीछे हटते ही बूढ़े पर तेज हमलों की लहरें बरसने लगी। काले कपड़े वाले का एक एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रहार कर रहा था। उसकी विद्या अद्भुत तेज थी। आसपास की बड़ी बड़ी चट्टानों को उसने उछालकर और नुकीली झाड़ियां उगाकर हमला किया। बूढ़ा हैरान रह गया। उसे समझने का मौका भी नहीं मिल रहा था। उसे मालूम था कि अगर कोई भी योद्धा इस विद्या का सही उपयोग कर दे तो सामने वाले को लगातार डिफेंस में ही रहना पड़ेगा। आक्रमण हो चुका था और कोई चूक हुई तो परिणाम मौत जैसा हो सकता था। युद्ध और तेज हो गया। लाल रोशनी, उछलती चट्टानें और हवा में गूंजते मंत्र ध्वनियां। शुद्ध नगर की उस वीरान जगह पर अब प्रकृति भी कांप उठी थी। बूढ़ा व्यक्ति यह भली भांति जानता था कि इस विद्या में विजय तभी संभव है जब साधक ने इसे न केवल सीखा हो बल्कि हर बारीकी को साधा हो, अपनी आत्मा में उतारा हो। और इस समय बूढ़े को यह बात पूरी तरह समझ आ गई थी कि उसके सामने जो खड़ा है वह इस विद्या का पूर्ण ज्ञाता है। एक ऐसा खिलाड़ी जो अपनी कला में निपुण है। अगर वह सिद्धि अधूरी होती तो अब तक वह शक्ति उस पर हावी होकर उसके प्राण ले चुकी होती, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा बूढ़ा व्यक्ति लगातार पीछे हटता जा रहा था। उसी वक्त आकाश में कुछ
कत हुई। बूढ़े के हाथों के चारों ओर नीली रोशनी घूमने लगी। आकाश में भी वही ऊर्जा इकट्ठी हो रही थी, इतनी तेजी से कि कोई साधारण व्यक्ति कुछ समझ भी नहीं पाता और खेल पलट जाता है। बूढ़े ने अपने दोनों हाथ जोर से आगे बढ़ाए और हथेलियां खोली। आकाश में जमा हुआ प्रकाश अचानक विलीन हो गया। सारी की सारी शक्ति अब बूढ़े के भीतर समा चुकी थी। उसने उसी ऊर्जा से एक नीली परत का निर्माण किया जो सामने वाले प्रहारों को कमजोर या रोकने में सक्षम थी। यह शक्ति गुरुत्वाकर्षण बल के ठीक विपरीत थी। इसे प्रयोग करने वाला अपनी इच्छा से इसकी तीव्रता बढ़ा या घटा सकता था। काले कपड़े वाला व्यक्ति यह समझ गया। उसने तुरंत अपना कवच हटा दिया, क्योंकि बूढ़े की ऊर्जा के प्रभाव में वह कवच उल्टा उसी को हानि पहुंचा सकता था। उसने अपनी मुट्ठी भींजी। उसी क्षण उसमें लाल रोशनी का प्रवाह उमड़ पड़ा। उसकी मुट्ठी उस तेज लाल प्रकाश में पूरी तरह समा गई। उसने अपनी पूरी शक्ति केंद्रित की और अगले ही पल उसने हवा में किक मारी, फिर लगातार तेज घूंसे बरसाने लगा। बूढ़ा अब समझ चुका था। उसने भी अपनी ऊर्जा बढ़ाई और पूरी ताकत से उस नीली परत को स्थिर करने की कोशिश की, पर वार बहुत तेज थे। हर घूंसे के साथ परत कांप रही थी। काले कपड़े वाला बिना रुके हमला कर रहा था, जबकि बूढ़ा अपनी रक्षा मजबूत करने और सामने वाले के बल को नियंत्रित करने की कोशिश में लगा था। धीरे धीरे नीली परत कमजोर पड़ने लगी। लाल और नीली रोशनियां टकराकर आसपास की जमीन को जला रही थी। फिर अचानक काले कपड़े वाले ने पूरी ताकत से दोनों मुक्के एक साथ मारे। नीली परत टूट गई। बूढ़ा व्यक्ति जोर का झटका खाकर 10 कदम पीछे जा गिरा। जमीन पर लुढ़कते हुए रुका। वह थका हुआ था, शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी आग थी। उसने वहीं से उठकर अपनी बची हुई शक्ति समेटी और एक अनोखी अपरिचित रोशनी को आगे की ओर फेंका। वह ऊर्जा हवा को चीरती हुई काले कपड़े वाले की ओर बढ़ी। काले कपड़े वाला व्यक्ति अब भी अपनी सांसें संभाल रहा था, पर उसने उस हमले को आते हुए देख लिया था। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। लाल और बैंगनी रोशनी आपस में टकराई और पल भर में पूरा इलाका हिल गया। वह धमाका इतना तेज था कि आसपास की चट्टानें बारीक कंकड़ों में बदल गई। मिट्टी हवा में उड़ने लगी और पेड़ तक झुलस गए। कुछ तिरछे हो गए तो कुछ जमीन पर गिर पड़े। दोनों तरफ धूल का गुब्बारा था। हवा में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। दोनों थके हुए थे, मगर कोई भी रुकने को तैयार नहीं था, और झुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बूढ़े व्यक्ति के होठों से खून की एक पतली धार बह निकली, लेकिन उसने हार मानने के बजाय तुरंत अगला मंत्र पढ़ा और अगले ही पल आसमान से आग के गोले बरसने लगे। हर गोला, हर चिंगारी उसी की तरफ निशाना साधे हुए थी। काले कपड़े वाला व्यक्ति, क्योंकि यह सब साधारण नहीं था, यह जादुई हमला था। काले कपड़े वाला व्यक्ति वहीं खड़ा रहा, बिना हिले डुले। आग के गोले उसी के नजदीक आते गए, और जैसे ही वे उसे छूने वाले थे, अचानक ही ठंडे पड़ गए। पूरा मैदान सन्न रह गया, और ये बार भी बूढ़े व्यक्ति का व्यर्थ चला गया। अब उसका शरीर पहले से भी ज्यादा कमजोर पड़ चुका था। उसकी सांसें भारी हो रही थी, और जादुई शक्ति मानो उसके शरीर से रुखसत ले चुकी थी। जमीन पर घुटनों के बल गिर वो अब खुद से ही लड़ रहा था, मगर फिर भी हार मानने को तैयार नहीं था। वहीं काले कपड़े वाला व्यक्ति हाँफ रहा था, पर उसकी आंखों में अब भी वही जोश था। थकावट के बावजूद भी वो अब भी युद्ध के लिए तत्पर था, क्योंकि वो जवान था और समय के साथ साथ उसने अपनी शक्ति को निखारा था। दूसरी ओर वो बूढ़ा व्यक्ति, जो न जाने कब से इंसानों के बीच रहकर उनका जीवन जी रहा था, आज उसका शरीर और उसकी शक्ति दोनों ही जवाब दे चुकी थी। काले कपड़े वाला व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आवाज अब गूंज की तरह फैल रही थी। अब तो हार मान लो, या फिर मुझसे मरकर ही मानेगा। बूढ़ा व्यक्ति हाँफते हुए मुस्कुराया। कुछ भी हो जाए, मेरे जीते जी मैं तुझे वो चीज अपने हाथों से कभी नहीं दूंगा। अगर तुझे चाहिए तो पहले मुझे मारना होगा। मार दे और ले ले। इतना कहते ही वो जोर जोर से हंसने लगा, एक पागलपन भरी हंसी जो रात की खामोशी चीर रही थी। फिर अचानक उसके मुंह से खून की उल्टी निकल पड़ी, क्योंकि अब उसका शरीर और उसकी शक्ति एक साथ काम नहीं कर रही थी।
दोनों के बीच का संतुलन टूट चुका था। शरीर अलग, शक्ति अलग, और उसी बोझ के नीचे दबकर उसका शरीर बिखरने लगा था। काले कपड़े वाला व्यक्ति धीरे से उसके पास आया। तू तो वैसे भी किसी भी पल दम तोड़ देगा, तुझे क्या मारना। वो पास के एक पत्थर पर बैठ गया और उसकी मौत का इंतजार करने लगा। समय बीत रहा था। काले कपड़े वाला व्यक्ति उठा और ठंडी नजरों से बूढ़े को देखा और कहता है, लगता है अब मुझे ही तुझे अपने हाथों से मारना पड़ेगा। बस तभी एक लाल रोशनी पलक झपकते ही काले कपड़े वाले व्यक्ति से टकराई। झटका इतना तेज था कि वो संभल भी ना सका। ना वो देख पाया, ना समझ पाया कि ये हुआ क्या था। वो बस वहीं खड़ा रह गया। अचानक हुआ वार से पूरी तरह स्तब्ध। जमीन पर बैठा बूढ़ा व्यक्ति अब हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, ये वही है जिसके लिए तू यहाँ आया था। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर शब्दों में गर्व था। देख, ये है वो शक्ति जिसे पाने के लिए तू यहाँ आया है, और अब यही शक्ति तेरा अंत लिखेगी। काले कपड़े वाला व्यक्ति वहीं का वहीं ठिठक गया था। ना कोई हरकत, ना कोई प्रतिक्रिया, बस उसकी आंखें उस चमकती लाल रोशनी पर टिकी थी। बूढ़ा व्यक्ति, जिसकी सांसें अब भारी होती जा रही थी, अपने कांपते हाथों से कुछ थामे हुए था। वो था लाल हीरा। एपिसोड समाप्त। हमारी कहानी तक सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ।